संतों के बारे में इतनी बातें करते हैं, कभी कोई संतों के बारे में ये भी तो बताए कि संतों में ये क्वालिटी है कि संत ने कितनों को ईश्वर का नाम लेना सिखाया। अब यहाँ पे जैसे हैं, कितने लोग पूछते हैं कि यहाँ इतनी औरतें क्यों आती हैं, आदमी क्यों आते हैं, क्या करते हैं, ताबीज़ करते हैं, मंत्र करते हैं। हमारी ये आदमी से लड़ाई हो गई, इसको संभाल दीजिए, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सब कहते हैं। यहाँ पे आकर के दूसरे रिलीजन के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, आप कुछ हल निकाल दीजिए। तो अब बताइए, ये सब सुनते हैं यहाँ बैठ के, तो अब करोगे क्या सिवाय इसके कि चुप होकर के बैठ जाएं। काहे को इतने लोग से बातचीत करें और काहे को इतने लोग आएँ जाएं। और मज़े की बात यह है कि हंसते हुए आपने कहा कि जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी कुछ लेना देना नहीं है। तो इससे बेहतर तो यह है कि चुप होकर बैठ जाएं। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन की फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगी हैं देर हर। जब बुरे दिन आए तो चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगती। अब कब बहुरेंगे ये दिन और कब ये सब वापस स्वस्थ होगा और कब ये सब वापस स्वस्थ होगा, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि नाउ वी कैन डूइंग नथिंग। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना प्रसाद लेने के लिए, तो हमने उन बच्चों से मना किया कि पहले अपने माँ और पिताजी से पूछ आओ। तो किसी के माँ बाप आए थे और उन्होंने कहा कि आप प्रसाद दे दीजिए बच्चों को। फिर एक दिन हमने कहा कि पुलिस पकड़ने आ रही है, हमको प्रसाद बांटने वाले को पकड़ रही है। तो कुछ बच्चे तो फैल गए कि बाबा से प्रसाद मत लो, साधक कितना चाहते हैं आपको। और हमने पेपर में पढ़ा कि प्रसाद बांटने वालों को पकड़ लिया कि तुमने ये खिला दिया, वो खिला दिया, तुमने क्या दे दिया, क्यों दे दिया। आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है। अब 10 बजने वाला है, लेकिन सबके यहाँ पर बच्चे सो रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि देखते रहो, चुपचाप बैठे रहो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो, खामोश बने रहो, और उस खामोशी में किसी से भी भलाई या बुराई अपने अंदर लो मत कि फलाना ऐसा है हम इसलिए चुप हैं। ये भी न सोचो, तब तो चुप्पी ठीक रहेगी। नहीं तो चुप्पी जो है वो सिर्फ ऊपरी है। जिस समय पे चुप्पी वर्स्ट होगी, चारों तरफ आग लगा देगी। अगर अपने अंदर हम किसी चीज़ को दबा के रखेंगे तो जिस दिन वो निकलेगा, वर्स्ट होगा, वो चारों तरफ आग लगा देगा। महाभारत जो हुआ था वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि द्रौपदी ने दुर्योधन से बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा। ये बात दुर्योधन को हृदय में लग गई और फिर देखो क्या हंस किया उसने द्रौपदी का, और फिर पूरी महाभारत हो गई। हम इसलिए कहते हैं कि यूटिलाइज योर टाइम इन योर ओन बिजनेस। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में डिवोट कीजिए, ट्राई टू अर्न एजुकेशन। बाकी और दुनिया की चीज़ें सब बेकाम हैं। ये जो प्रीच कर रहे हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब बेकार है। बाकी ये जो प्रीच कर रहे हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब बेकार हैं। अब युग धारणा, ध्यान और समाधि का नहीं रह गया है। बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ, टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बस इतनी सी युक्ति है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर ये टॉफ़ी
हमारी नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको खा लेना ही जहर हो जाएगा। अगर ये टॉफ़ी हमारी नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको खा लेना ही जहर हो जाएगा। क्यों जहर हो जाएगा? क्योंकि हमें अच्छी लगेगी। फिर हम कहेंगे कि हमें और टॉफ़ी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हम सोचेंगे कि कैसे मिल जाए। तो ये प्रलोभन हम नहीं रखेंगे, हम इस प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। और अगर इस प्रलोभन में पड़ गए तो फिर कामना बढ़ेगी। अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है तो किसी से उधार ले लेंगे, चुरा लेंगे। ये सब बातें पैदा हो जाती हैं। तो व्हाई टू गेट इनटू सच ट्रैप? इसलिए बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। जो चीज़ अपनी है उसका प्रयोग करो, और जो अपनी चीज़ वो है जो कि आपने अपनी मेहनत से पैदा की है। अपनी चीज़ वो है जो कि आपने अपनी मेहनत से पैदा की है। सिर्फ वो चीज़ आपकी है, और जो वो खाओगे तो तंदुरुस्त बने रहोगे। और जो अपना नहीं है अगर उसको ले लिया तो उसके साथ सब बीमारियां आ जाएंगी। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। दूसरा ऑनेस्ट है कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। दूसरा ऑनेस्ट है कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। जब हम ऑनेस्टी पर उतर आवेंगे तो हमारा जो साथी है वो अपने आप ही ऑनेस्टी सीख लेगा, एंड विल बिकम ऑनेस्ट, विल लर्न ऑनेस्टी। क्योंकि वो देखेगा कि इसमें कोई बड़ी निर्धनता है। ये चैन से सोते हैं, निर्द्वंद्वता है। ये चैन से सोते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, रुपया है, ये सब कुछ है, फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है। और ये चैन से पड़ा सो रहा है, वो खा रहा है अनाप शनाप, और फिर बीमार पड़ रहा है, और तुम बीमार नहीं पड़ रहे हो। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो इस तरह से जब वो लर्न कर लेगा तो अपने आप ही सुधरने लगेगा। जो प्रीच करते हैं हम, उससे अच्छा ये है कि उसको फॉलो करें। जो प्रीच करते हैं हम, उससे अच्छा है कि उसको फॉलो अप करें, बजाय इसके कि प्रीच करें। प्रीच तब करना ठीक है जब हम उसको फॉलो अप करके उसके मास्टर हो जाएं। जब मास्टर हो जाओ तब प्रीच करो। उससे पहले प्रीच करना व्यर्थ है, उससे पहले प्रीच करना ठीक नहीं है। भाई प्रीच करना तो बड़ा आसान है, आपने हंसते हुए कहा। जितना सोना के सिंहासन पर बैठ के प्रीच करोगे, एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रीच करोगे, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के प्रीच करोगे, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? वो तो आज़ाद है, दुनिया की बंदिशों से फ्री है। तो तुम पहले खुद तो आज़ादी से रह के दिखाओ। वो क्या जाने पीर पर आई, जाके पाँव न फटी दीवाई। वो क्या जाने पीर पर आई। जिस मनुष्य पर कभी दुख न पड़ा हो, दूसरों का दुख क्या समझे, तो वो क्या जाने। तो इसलिए ये जितना भी सत्संग वगैरह है, इसका पर्पज सिर्फ ये है कि चूज ऑनेस्टी एंड अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ। दूसरा अप्लाई करता है या नहीं करता है, डोंट बॉदर और दैट। हमने आपसे कहा था हाउ टू विन फ्रेंड्स, लुक यंगर एंड लिव लॉन्गर। इनको पढ़ो, फिर से लेके पढ़ो इनको, बस। दिस इज रिक्वायर्ड। एक कला है जीवन जीने की। इट इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं। एंड दिस आर्ट ऑफ लिविंग कैन बी लर्न बाई रीडिंग सच बुक्स। ये रामचरितमानस के पढ़ने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो क्लासिकल वे में लिखा हुआ है, और इन
बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको जब पढ़ोगे तो फॉलो अप करोगे तो दिस प्रैक्टिस विल बिकम इजी एंड यू विल बिकम बेटर। ये एक जनरल चीज़ है जो हमने आपको बताई। जब उसे प्रैक्टिस करके बेटर हो जाओगे तब ईश्वर का नाम अपने आप निकलेगा। तब ऑलमाइटी दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पर वो है। अभी तो आप दुख नहीं देख सकते हैं कि कौन दुखी है। कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स ऑफ ए डाउन ट्रोडन पर्सन लाइंग ऑन द स्ट्रीट? नो। सिर्फ ये कह दोगे कि दुखी है, लेकिन क्या उसकी फीलिंग है? क्या उसकी परेशानियां हैं? बच्चे भी साथ में हैं, औरत भी पीछे बैठी हुई है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि इस तरह से देखने वाला और सुनने वाला हृदय हमने डेवलप नहीं किया। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वजह से बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। यही ऑनेस्टी कहलाती है। बाकी ये खरीद फरोख्त तो सब करो, तब करो जब इन चीज़ों से फुर्सत मिले। अगर हमको हमारा भोजन मिल जाता है फिर और क्या चाहिए? अगर हमको हमारा भोजन मिल जाता है फिर और क्या चाहिए? लिख लेना जाके डायरी में खुश हो। एक है साधे सब सके। हमको एक पर आ जाना चाहिए। एक है साधे सब सके। क्यों लाला, बताओ ना। तो इस तरह से एक पर हमें साधारणता से आ जाना चाहिए। एक पर आ नहीं पाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। इसलिए इन लड़कों से हम बोल रहे हैं, तुम अभी से कोशिश करो कि एक पर आ जाओ। एक पे आ जाने से कोई नुकसान नहीं है। एक पर आ जाने से बाप की, दादा की पूरी प्रॉपर्टी अपने आप पर हो जाती है, और एक से भटक जाने पर कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। जिस चीज़ से फ़ायदा हो वो चीज़ कर लो। इसमें न आसन लगाने की ज़रूरत है और न प्राणायाम करने की ज़रूरत है, न कमर सीधी करने की ज़रूरत है और न धारणा और ध्यान करने की। बस भजे जाओ और धरे रहो मन धीर। धीरज रखो, राम करेंगे भली। बस इसी बात का अभ्यास करो। धरे रहो, भजे जाओ और धरे रहो मन धीर। धीरज रखो, राम करेंगे भली। इसी बात का अभ्यास करो। तो हम लोगों को अभ्यास के साथ में समझाई रखना सीखना चाहिए और दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। चाहे वो बुरा कर रहा है तब भी उसके अंदर बुराई न देखो। उसमें फिर वो ही फार्मूला अप्लाई होता है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जो राम की इच्छा है वो ही होगा, जो होना है वो होगा। इससे बड़ी तस्कीन मिलेगी। इसमें फिर वही फार्मूला अप्लाई होता है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जो राम की इच्छा है वही होगा, जो होना है वो होगा। इससे बड़ी तस्कीन मिलेगी। हम आपको अपना एग्जाम्पल बताते हैं। हम जहाँ बैठते हैं कमरे में, यहाँ पहले खाली जगह थी। हम धूप में बाहर बैठे हुए थे। किसी ने गुलेल चलाई एक कबूतर के ऊपर, तो वो कबूतर फड़फड़ा नीचे गिरा और नीचे गिर कर के वो रेंग के हमारे पास आ गया। तो हमको छूने से गुलगुली लगती है तो खड़ा रहा। थोड़ी देर में उसका शिकारी जो था वो आया और कबूतर को दबोच के ले गया। जब हम याद करते हैं तो कई दिनों तक नींद नहीं आती है कि हम जब उस बेजुबान कबूतर को न बचा सके तो ये सब लोगों को इकट्ठा करके क्या फ़ायदा है। हमने बहुत सोचा कि ये सब बेकार है हमारे लिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम पे बिलीव करे। ये सोचकर कि हम बहुत परेशान रहे
हमने बाद में सोचा कि हमने ये भी नहीं कहा उससे कि क्यों पकड़ के ले जा रहा है, इसलिए और भी ग्लानि होती थी। हमें उसको रोकना तो चाहिए था, हमने रोका भी नहीं। कई दिनों के बाद हमारे ख्याल में आया कि वही फार्मूला है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। राम की जो इच्छा थी वही हुआ। वैसे ही बुद्धि बन जाती है और वैसा ही सब कुछ हो जाता है। तो बहुत दिन तक हम अपने आप को इस फार्मूले से सेटिस्फाइड करते रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। हम वहीं बैठे थे और एक पागल टाइप का फकीर था जो आकर के खड़ा हो गया। हम उसको चवन्नी अठन्नी दे दिया करते थे बीड़ी पीने के लिए। उसने कहा कि नहीं, हमें खाना चाहिए। तो हमें ऊपर से नीचे तक पसीना आ गया। खाना मांग लिया उसने तो हमारे पसीना आ गया। फिर हमने सोचा कि इसको कुछ रुपए दे देते हैं, अपना ब्रेड और चाय पी लेगा कहीं जाके, और दूसरा कहीं अपना ब्रेड और चाय भी पी लेगा कहीं जाके। और दूसरा ख्याल आया कि ये फलाने घर में चला जाए तो अभी इसको खाना थाली में मिल जाएगा। तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उसी मकान में पहुंच गया और बैठ गया उस मकान के दरवाजे पर, और वाकई में खाना उसके लिए थाली में आ गया। तो हमारे पसीना आ गया और हमने कहा क्या फ़ायदा इस रुपए पैसे से, जब उस फ़कीर को ज़रा सा खाना नहीं खिला सकते हैं। हम बहुत परेशान रहे कि ऐसी ज़िंदगी बेकार है। हम बहुत दिनों तक परेशान रहे। फिर हमने लया, चने, गुड़ और इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवा के रखी। भाई, जो अपने अख्तियार में नहीं है वो हम कैसे कर देंगे। हंसते हुए आपने कहा, अब सोचो हम तुमसे कहें कि तुम रोटी बना के दे दो, एक रोटी अपने लिए सेकना मुश्किल है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सब ऐसा ही रहेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को मेंट कर सकते हैं। बाकी डोंट बी इन डिस्प्यूट विथ एनीथिंग कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला हमेशा अपने सपोर्ट में रखो। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। जो राम की इच्छा है वो ही होगा। एक बार ऐसे ही बहुत परेशान थे तो ख्याल आया फतेहगढ़ की तरफ की बाबूजी क्या करते थे। ख्याल करते करते उनको नींद आ गई और हम सो गए। तो वो क्या करते थे और क्या नहीं करते थे वो सब एग्जाम्पल हमने देखे थे। हर चीज़ में हमने यही देखा है कि राम की जो इच्छा थी वही हुआ। तो यह चीज़ें जितनी भी हैं इनमें हम जानते थे कि हमने कोई गलती नहीं की है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो होना है वो होके रहेगा। उसमें कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होने को कोई मेट नहीं सकता है, करने को कोई मेट नहीं सकता है। धर्म का इतिहास बताता है कि जो होनी है वो होके रहेगी, टलेगी नहीं, कतई नहीं टलेगी। इसी को कहते हैं राम की इच्छा है तो होएगा। हर एक बात में ये ही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जो राम की इच्छा है वो ही होगा। तुम्हारे लिए कोई परेशानी है, उनके लिए कोई भी और परेशानी है, हर एक बात में यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जो राम की इच्छा है वो ही होगा। जो राम की इच्छा है वो ही ठीक है। न कुछ बुरा न कुछ अच्छा। कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो आपके लिए बुरी है, कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है तो हमारे लिए बुरी है। जीवन की दुनिया की यही कसमकस है। दुनिया की कसमकस यही है। इस कसमकस को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ यही है कि जो हमारी किस्मत में था वो हो रहा है,
वही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद गो ऑन वॉक अहेड। तो ये कैसे मिलेगा? बाकी सबको छोड़ना ही पड़ेगा और एक को पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे सफाई करने वाली आती है, उसमें उससे कुछ कह दो तो 4 बातें सुना देगी, तो तुम अपनी किस्मत को कोसोगी कि इतना पैसा देते हैं, सामान देते हैं, इतनी मदद करते हैं, फिर भी हमें बात सुना रही है। साधक वो आती है, अपने आप बना के चली जाती है, हम लोग देखते भी नहीं हैं, अपने आप चली जाती है और झाड़ू लगा देती है। आप तो तुम उससे कुछ कह नहीं सकती हो। साधक कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप इसलिए न कुछ शुभ है और न कुछ अशुभ है, जो होना है सो होगा। इन सब किताबों में जो पढ़ते हैं उससे हमें नसीहत लेनी चाहिए, और नसीहत का माने है कि हमें अपने फार्मूला को अपने जीवन में, अपने कार्यकलाप में ढाल लेना चाहिए। जो है सो है, जो जैसा है वो ठीक है, हमें सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब ये समझ लो, ये सब बातें इसलिए हैं ताकि दुनिया से हट जाओ और उस एक की तरफ लगो। लेकिन हम इसको भी पकड़ेंगे और उसको भी पकड़ेंगे, हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं तो कैसे मिले? दुनिया को तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक को पकड़ना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ वन। इसी को कहते हैं एक है साधे सब सोते। एक को पकड़ना सबसे आसान है। पहले अपनी किस्मत के बारे में देखो, ईश्वर के बारे में बाद में सोचना। हर एक की इच्छाएं अलग हैं, हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक का कर्म करने का तरीका अलग है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि यही हमारी किस्मत में लिखा है। बस फ़ौरन अपनी किस्मत को सामने ले आओ कि हमारी किस्मत में ऐसा ही था। जो जहाँ अपना किस्मत पर भरोसा ले आओगे, वहीं सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो किस्मत को लेकर के जब सामने रखोगे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और किसी की गलती दिखाई ही नहीं देगी, किसी के ऊपर दोष नहीं डाल पाओगे और किसी की बुराई नहीं देख पाओगे। तो ये ज़रूरी है, इस अभ्यास को याद रखना। एक पे विश्वास, सिर्फ एक पर फेथ लिख लेना जाके। तुमको जाना है तो जाओ, खुश रहो।